हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ एग्जाम्पल। आज हम आपको जानवरों पर आधारित प्रश्न हल कराएंगे। उसको दोनों विधियों से बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग मेथड भी बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कुछ गडरिये अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर और उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो बताओ भेड़ों की संख्या कितनी है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ गडरिये हैं जो अपनी भेड़ चरा रहे हैं, तो गडरिये के पैर और भेड़ों के पैर कुल मिलाकर कितने हैं? 230। और उनके सिर कितने हैं? 60। जिसमें कि 60 में क्या है, कुछ गडरिये भी हैं और कुछ भेड़ें भी हैं। तो वो क्या बताया है, बताओ भेड़ों की संख्या कितनी है। तो भेड़ों की संख्या हमको नहीं पता, तो चलिए बताते हैं। जैसे मैं इसका पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे करोगे? शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि जब भी आप पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड कर देंगे और 60 जो सिर होते हैं वे घटा देंगे, तो हमारा जो संख्या आएगी वो 4 पैरों वाला जानवर होगा। समझो, जैसे मैंने लिख रहा हूँ कि 4 पैरों वाले जानवर कितने होंगे। अगर मैं पैर को 2 से भाग कर रहा हूँ और इसमें से सिर घटा दिया मैंने, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पैर कितने थे? 230। हमारे पैर कितने थे? 230। बटे में मैंने 2 रखा, माइनस सिर कितने थे? 60। ठीक है, तो घट के कितना बैठा? इससे अगर 2 से ये कितनी बार कटेगा? 2 × 2, 2 × 2, 2 × 5 10, 115 में से आपने 115 में से आपने कितना घटा दिया? 60। तो कितना हो गया ये घटने के बाद? ये हो गया हमारा 40 और 15 55। 55 ये क्या पूछा है? भेड़ों की संख्या। तो ये हमारी क्या आ गई? भेड़ों की संख्या 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पैरों की संख्या को 2 से डिवाइड करोगे और उसमें से सिर की संख्या को घटा दोगे, तो जो आंसर आएगा वो हमारा 4 पैरों वाला जानवर होगा। मतलब 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या होगी। तो 4 पैरों वाला जानवर कौन सा होगा? हमारा भेड़ होगी। तो भेड़ों की संख्या कितनी होगी? हमारी 55। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं, ये इसका शॉर्ट तरीका है, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं इसका लॉन्ग मेथड कैसे निकालोगे। चलिए बताते हैं। मान लो, हमने मान लो गडरिया कुल भेड़, माना भेड़ों की संख्या हमने मान ली x। ठीक है, भेड़ों की संख्या मान ली हमने x। तो पैर, भेड़ों के कुल पैर कितने हो जाएंगे? एक भेड़ में 4 होते हैं, तो x भेड़ों में कितने हो जाएंगे? गुणा हो जाएगी, तो 4x। ठीक है, अब इसी तरह हमने गडरिया भी मान लिया। मान लो कुल गडरिये कितने हैं हमारे? y, क्योंकि हमने x मान लिया था तो y मानना पड़ेगा। तो गडरिये के कुल पैर, गडरियों के कुल पैर कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा, तो 2 पैर होते हैं आदमी के, तो कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में कहा कि कुछ भेड़ और कुछ गडरिये के पैर कितने हैं। तो प्रश्न में बोला है कि कुछ तो हो गए हमारी गडरिये,
कुछ भेड़ होगी, भेड़ के पैर और किसके, गडरिये के पैर कितने हैं, वो है हमारे 230। ये पर्सन में बोला है कि भेड़ के पैर मिला के और गडरिये के पैर मिला के हमारे 230 हो रहे हैं। तो भेड़ के पैर हमारे कितने थे, भेड़ के पैर थे हमारे 4x, तो 4x प्लस गडरिये के पैर कितने थे हमारे 2x, इधर कितना बच गया हमारा ये 230। ठीक है, तो अब हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, सॉरी गडरिये के पैर कितने हैं, यहाँ हमारा 2y आएगा, 2y, तो गडरिये के हमारे पैर है 2y। ठीक है, तो अंदर कितना बच गया 2x प्लस के 2 बाहर चला गया तो यहाँ y रह गया, तो इधर 230। ठीक है, 200 से ये 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 115। ठीक है, तो क्या इधर क्या रह गया 2x प्लस के y, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गया 2x प्लस के y बराबर 115। ठीक है, अब क्या पूछा है उसने ये भी दिया है कि कुल सिर, तो ये मान लो हमारी समीकरण 1 बन गई। तो कुल सिर किस किस के हैं, इसमें गडरिये के भी हैं और भेड़ों के भी हैं। तो भेड़ के सिर कितने हैं, भेड़ x है तो जितनी भेड़ होगी उतने सिर होंगे, तो इसका मतलब x ये कुल सिर, तो कुल सिर का मतलब भेड़ भी मिलाना है उसमें और गडरिये भी है। तो भेड़ के सिर कितने हैं, x भेड़ थी तो x ही सिर हो गए, प्लस गडरिये कितने थे हमारे y गडरिये थे, तो यानी कि गडरिये भी y थे तो y सिर भी उतने ही होंगे, और कितने ये हमारे 60 है। ये हमारी समीकरण दूसरी होगी। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। ठीक है, और हम इसमें क्या कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण में। क्यों, क्योंकि या 2 से भी नहीं करोगे तो, क्योंकि y है इधर कट जाएगा ये, तब भी रहने दो। तो पहली समीकरण क्या थी हमारी 2x प्लस के y बराबर 115, और दूसरी क्या थी x प्लस के y बराबर 60। पहली समीकरण यह थी, दूसरी समीकरण यह होगी। तो अब क्या करेंगे, घटा दो, प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस। तो अब क्या हो गया, ये जब ये चिन्ह कहाँ हो गया, इधर हो गया, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो ये माइनस क्या हो गया, ये प्लस का, तो ये कट गया। तो 2x में से x घटा तो कितना बैठा 1x, और इधर इसमें से घटाएंगे तो 55। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा, x किस क्या था, x था भेड़ों की संख्या, तो हमारी भेड़ों की संख्या कितनी आएगी 55। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट मेथड और लॉन्ग मेथड दोनों बताया। ठीक है, आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब ये एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चल रही है। ठीक है, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है और पैर की कुल संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बताओ। ठीक है, तो इसको मैं आपको जैसे शॉर्ट तरीके से ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दोनों मेथड बताए थे, तो मैंने आगे के क्वेश्चन शॉर्ट ही तरीके से बताऊंगा, आप लॉन्ग तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी हमारी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी ये। तो हम क्या करेंगे, पैरों की संख्या को अगर आधा कर देते हैं और उसमें से सिर घटा दिया तो हमारे 4 पैर वाला जानवर आ जाता है। ठीक है, उसकी संख्या आ जाती है। तो लिखो 4 पैर वाला जानवर क्या है, इसमें बकरी है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ बकरी की संख्या, बकरी की संख्या। ठीक है, तो अगर पैर कितने थे हमारे 90 को हमने आधा कर दिया और सिर घटा दिया, सिर कितने हमारे 35, घटाओ 45। ठीक है, तो बकरी हमारी कितनी आएगी 45 में से अगर आपने 35 घटा दिया तो बकरी कितनी आएगी हमारी 10 आएगी। तो बकरी कितनी होगी हमारी 10, बकरी की संख्या। ठीक है, और पूछा क्या है हमारे से, तोतों की संख्या। ठीक है, तो जब तोते को तो 2 ही पैर होते हैं। ठीक है, तो अब बकरी तो है कितनी 10, तो जब बकरी 10 है, ठीक है, और सिर कितने हैं 35, तो सिर दोनों के बकरी के भी मिलाने हैं उसमें तोते के भी। ठीक है, तो जितने तोते होंगे उतने ही सिर होंगे।
जितने बकरी होंगे उतने ही सिर होंगे। तो इसका मतलब कुल सिर में से अगर हम बकरों की संख्या घटा देंगे तो हमारे तोतों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब लिखेंगे तोतों की संख्या। तो कुल सिर कितने थे हमारे 35, ये रे कुल सिरों की संख्या 35 थी। ये 35 बकरी की, इसमें बकरी भी है, बकरी के सिर भी है, तोते के भी सिर है। तो जब हमें पता लग गया कि बकरी के 10 सिर हो गए, यानी कि 10 बकरी है, तो 35 में से हमने अगर 10 घटा दिया तो हमारा कितना बैठा 25। तोतों की संख्या यही हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड मैंने आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 और पैरों की संख्या 60, तो बगुलों की संख्या बताइए। तो फिर हम वही 4 पैर वाला जानवर निकाल लेंगे। 4 पैर वाला कौन सा है? कुत्ता है। तो कुत्तों की संख्या निकाल लो, कुत्तों की संख्या। तो पैर को आधा कर दो और सिर घटा दो। सिर कितने थे हमारे? 24। 2 से कितना? 30। तो 30 में से 24 घटा लो, कितना आ गए? 6 कुत्ते आ गए। तो कुत्तों की संख्या, ठीक है, कुत्तों की संख्या कितनी आएगी? 6। लेकिन उसने पूछा क्या है हमारे से? बगलों की संख्या। तो बगलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सिर में से कुत्तों की संख्या घटा देंगे। सिर कितने हमारे? 24। तो फिर लिखेंगे बगुलों की संख्या। भाई 24 है, 24 क्या है? सिर है टोटल। किसके? कुत्तों के भी सिर मिलाया के और आपके बगलों के भी सिर मिलाया के 24 है। तो 24 में तो 6 तो कुत्ते हो गए, तो घटा दो 6। तो बगलों कितने हो गए हमारे? 18। ठीक है, 18 बगलों के, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक्स फॉर वाचिंग।